कि पूरा रोड के ऊपर में ट्रैफिक आता है और कनेक्टिविटी, क्योंकि लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, सबअर्बन रेलवे से ट्रैवल करते हैं, वो कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं रहती। जी। अब जो ये लोग अभी जो ये मेट्रो की स्टेशन जो मेट्रो लाइन 3 इनॉग्रेट हुई है, उससे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगी लोगों को। और प्रधानमंत्री का जिस तरीके से हमेशा बल रहा है इस चीज़ पर कि कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर इसको मजबूत किया जाए ताकि लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो और साथ ही जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो बेहतर बने। वो एक तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये इसी का एक नज़रिया है और जी। नज़ारा है। और साथ ही क्योंकि हमने ये भी देखा कि प्रधानमंत्री यहाँ पर मेट्रो लाइन 3 में आए हुए हैं और ना सिर्फ इन्होंने इसका प्रधानमंत्री ने इसका इनॉग्रेशन सिर्फ थाने से नहीं किया, बल्कि वो यहाँ पर आए भी हैं। और साथ ही अब जब वो ट्रेन राइड में गए हैं तो वो 2 स्टेशन ट्रैवल करेंगे, जो कि यहाँ पर से बीकेसी से 2 स्टेशन है और सांता क्रूज से वो रिटर्न आएंगे बीकेसी में। और बीकेसी में जब वो ट्रैवल कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि जो लाड़की बहन योजना है उसके जी। लाभार्थी और साथ ही जो बच्चे हैं उनके साथ में बातचीत कर रहे हैं। और ये आम नज़ारा है एक प्रधानमंत्री का, जब वो मेट्रो का इनॉग्रेशन करते हैं वो ज़रूर उसमें जाते हैं क्योंकि वो स्वयं देखना चाहते हैं कि किस तरीके से इस सुविधा को बनाया गया है। और जब वो प्रधानमंत्री अपने खुद तरीके से एक्सपीरियंस लेते हैं तभी जी। वो समझ पाते हैं कि ये जो आम जनता होती है, कम्यूटर्स होते हैं, रोजमर्रा के जो लोग होते हैं, उनके लिए कितना बेनिफिशियल होगा। अभी ये कमीशन हो गया है और हम समझ सकते हैं कि आने वाले सोमवार से जब कामकाज का दिन शुरू होगा तो ये कितना बेनिफिशियल होगा, ये मंडे को देखना होगा, सोमवार को देखना होगा, क्योंकि जी। कल बीकेसी जो इलाका है यहाँ पर छुट्टी रहेगी ऑफिस की। तो कैसे होगा, कैसे बढ़ता है इसका चलन। और साथ ही पूरी तरीके से जब ये फेज 2 भी माना जा रहा है कि मार्च 2025 में इसका फेज 2 भी बन के तैयार हो जाएगा, जी। किस तरीके से ये गेम चेंजर होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में, आने वाले महीनों में ये एक बहुत बड़ा सौगात है महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए, ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए। और क्योंकि यहाँ पर नवरात्रि चल रही है और जी। साथ ही कई सारे अब फेस्टिविटीज चल रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा तोहफा है मुंबईकरों के लिए। श्यामा, हम ये देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पूरा फोकस है वो कनेक्टिविटी पर है, लेकिन इसके साथ साथ एक अच्छा शासक वो होता है जो अपने राज्य की जनता की ज़रूरतों को भी समझ सके। ऐसे में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत के आम नागरिकों के साथ कनेक्ट है, उसको हम कैसे समझ सकते हैं? देखिए, इस वक्त जो तस्वीरें हमारे सामने हम दर्शकों को दिखा रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं और छोटे बच्चों से, स्कूल के विद्यार्थियों से वो बातचीत कर रहे हैं। ये जो कनेक्ट है, ये कितना बड़ा इम्पैक्ट देता है और क्या मैसेज देता है? श्यामा। देखिए, जब हम बात करते हैं, जब प्रधानमंत्री कोई भी ऐसे इवेंट में आते हैं और वो पूरी प्रयत्न करते हैं कि जो इनॉग्रेशन कर रहे हैं या जो वो कमीशन कर रहे हैं वो उसका खुद का एक एक्सपीरियंस लेके देखें। जी। और ऐसे एक्सपीरियंस में हमने कई बार ये नज़ारे देखे हैं कि जब वो मेट्रो में या कोई ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर या कम्युनिकेशन, मोड ऑफ कम्युनिकेशन में रहते हैं, वो हमेशा बातचीत करते हैं लोगों से और समझते हैं कि क्या ज़रूरत है। जब हम बात करते हैं कि एक प्रधान सेवक है वो उनके हिसाब का होगा, तभी जो जनता होगी उनके लिए काफी अच्छा साबित होगा। तो जी। एक तरीके से ये पूरी जो सुविधा बनाई जाती है तो सबके ध्यान का रखा जाता है। और साथ ही जब हम बात करते हैं कि कैसा कनेक्ट है उनका, तो आपने महाराष्ट्र की आज तस्वीरें आप सुबह से देख रहे होंगे जी। कि जहां वो बंजारा कम्युनिटी के साथ में भी वो मिले हैं, बातचीत बिल्कुल। की है। उन्होंने उनके जो वाद्य यंत्र होते हैं, ढोल, उसे भी उन्होंने परफॉर्मेंस एक तरीके से जी। अपना हाथ उसके ऊपर में आजमाया है और काफी खुशी से वो उससे आजमा रहे थे। उन्होंने उनके परिधानों को पहना है, बच्ची से बात कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, बल्कि वो पूरी तरीके से कोशिश करते हैं कि इंटरैक्ट कर सकें लोगों के लिए भी। एक अब जैसे आप बता रहे हैं कि वो बच्चों से बात कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी कोर मेमोरी बन जाती है बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। हम वंदे भारत पर भी हमने ये बहुत बार नजारा देखा है कि प्रधानमंत्री उसे हरी झंडी दिखाते हैं, एक कोच में वो जाते हैं, एक वो कोई ना कोई स्टेशन से कोई स्टेशन तक वो ट्रैवल करते हैं, वो स्कूल के बच्चों से बात करते हैं, छात्राओं से बात करते हैं और समझते हैं कि वो उनसे बात करते हैं कि आगे आने वाले समय में उनकी आकांक्षाएं क्या है, एस्पिरेशन क्या है, वो फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, भारत के लिए वो क्या करना चाहते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं आप समझ सकते हैं कि जो जनता है वो बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाए अपने
प्राइम मिनिस्टर से, उसका एक बहुत बड़ा प्रयास है यहाँ पे। और सिर्फ स्टूडेंट्स की बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए बेनिफिशियरीज हैं काफी सारे प्रोग्राम्स, काफी सारे स्कीम्स के, तो आप समझ सकते हैं। और हमने पिछली बार देखा था कि एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो MTHL इसे इनॉग्रेट किया था प्रधानमंत्री ने, उधर भी आके उन्होंने कई सारे जो वहाँ पे जो वर्कर्स थे, लेबरर्स थे, उनसे भी उन्होंने बातचीत की। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है प्राइम मिनिस्टर के लिए भी, और जो जनता है जिनसे वो इंटरेक्ट कर रहे हैं उनके लिए भी, कि प्रधानमंत्री उनसे बात कर रहे हैं, उनसे जान रहे हैं कि क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किया, क्या वो सोचते हैं, क्या उन्होंने मेहनत की। तो ये सारी बातें जो हैं एक प्रधानमंत्री को अनोखा भी बनाती है, और काफी ज्यादा एक तरीके से हम जो कहते हैं कि स्टैंडर्ड्स बढ़ा दिए, वो यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन शमा, इसके साथ साथ जैसा कि आपने भी जिक्र किया, वो समाज के हर वर्ग से संवाद स्थापित करने की कोशिश करते हैं। मतलब विकास की परियोजनाओं की सौगात तो दे ही रहे हैं, फिर चाहे कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो, उसको बनाने वाले हमारे श्रमिक वर्ग हो, या फिर महिलाएं हो, बच्चे हो, युवा हो, जब और जहां उनको मौका मिलता है वो समझने की कोशिश करते हैं। और क्या आप मानती हैं कि ये जो कनेक्ट है, ये वाकई में लोगों की ज़रूरतों को सही ढंग से समझकर और उनके लिए वैसी व्यवस्थाएं मुहैया कराने की कोशिश का जरिया बनती है, यही कनेक्ट? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जरिया बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी बनती है। और आने वाले समय में जैसे मैंने आपको बताया कि लोग ये अपेक्षा करते हैं हर अपने मंत्री से, हर अपने राज्य के मंत्री से भी, कि प्रधानमंत्री अगर इंटरैक्ट कर सकते हैं तो हमारे राज्य के मंत्री भी, उन्हें भी ऐसा कदम उठाना चाहिए कि क्या उनकी जरूरत है, क्या जो जनता है उनके लिए क्या करने की जरूरत है, वो उनसे आके बातचीत करें, क्योंकि प्रधानमंत्री उनके पास आके बात कर रहे हैं। और यही सारी बातें जब प्रधानमंत्री करते हैं तो आने वाले समय में जो नीतियां होती हैं, पॉलिसीज, स्कीम्स होते हैं, वो आप समझ सकते हैं कि वो उस चीज का उसमें एक इंग्रेडिएंट होता है, टेस्ट होता है कि क्या लोगों को चाहिए, और उसी हिसाब से उस स्कीम को ढाला जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बात है, लोगों से बात करना और उनको समझना कि क्या उनकी जरूरतें हैं, किस तरीके से हम देश के लिए काम कर सकते हैं, देशवासियों के लिए काम कर सकते हैं। क्योंकि जब आप देशवासियों के लिए काम करेंगे तो जाहिर सी बात है उनकी उन्नति होगी, और उनकी उन्नति होते ही हम जो एक सपना देख रहे हैं विकसित भारत का 2047 तक, वो पूरा होता हुआ जरूर नजर आ रहा है। क्योंकि हम उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, और ये सिर्फ नीतियों की वजह से नहीं, बल्कि आप लोगों को भी बल दे रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं उन्हें, हर वर्ग को आप एम्पावर कर रहे हैं। आप महिलाओं को देख लीजिए, लाड़की बहन योजना की अगर हम बात करें महाराष्ट्र में, तो उनसे भी लोगों से बात करने आए हैं प्रधानमंत्री, उनके बेनिफिशियरी से बात करने आए हैं। साथ ही हमने वाशिंग में भी देखा जो 18वीं इंस्टॉलमेंट है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसानों को बड़ी सौगात भी मिली, इंस्टॉलमेंट की, उनसे भी लोगों से बात की, बंजारा कम्युनिटी से बात की। और ऐसे ही ना सिर्फ महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, बल्कि जहां भी प्रधानमंत्री जाते हैं, आप ओवरसीज भी देख लीजिए, जो ओवरसीज जब उनके टूर्स होते हैं तो वहां पर जो भारत की कम्युनिटी के लोग होते हैं उनसे भी वो बातचीत करते हैं, समझते हैं क्या जरूरी है। और हम भारत की तो हम बात कर ही चुके हैं कि नीतियों में वो उसे आगे आने वाले समय में नीतियों में उसे ढाला जाता है, लेकिन दूसरे जब देश की बात करते हैं हम, वहां पे भी हम समझ सकते हैं कि जब लोगों से बात किया जाता है तो ये समझा जाता है कि क्या उनकी क्या जरूरत है, और साथ ही जो हमारे बायलैटरल रिलेशंस हैं उन्हें कैसे मजबूत कर सकते हैं, भारतीयों की, भारतवासियों की क्या जरूरतें हैं, उसे कैसे उन तक में डायलॉग में पहुंचाया जा सकता है। ये सारा जो कॉन्वर्सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी तरीके से भारत के डेवलपमेंट में, भारत के विकसित भारत यात्रा में ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम यहाँ पर हम देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन श्यामा, इसके साथ साथ हमने देखा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में, फिर चाहे वाशिम में हो या ठाणे में, प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और महाअघाड़ी, ये जो गठबंधन है, इन्होंने जो काम किया है वो महाराष्ट्र के विकास को रोकने का काम किया है। इन्होंने जो काम किया है वो गरीब को गरीब रहने देने का काम किया है। ये कई सारे आरोप उन्होंने कांग्रेस और महाअघाड़ी दल पर लगाए हैं। आप इसको कैसे देखेंगे? क्योंकि देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल मजबूती देना
महाराष्ट्र जैसे राज्य को और खासतौर से जो देश की हमारी आर्थिक राजधानी है मुंबई जैसे शहर को, ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है महाराष्ट्र के विकास के लिए, मुंबई के विकास के लिए, और ऐसे में जो राजनीतिक आरोप प्रधानमंत्री ने लगाए हैं उसका क्या मतलब है? देखिए, हम हमेशा समझते हैं और ये बात बहुत एक प्रूवन बात है, जब आपके स्टेट में, आपके राज्य में और आपके देश में, सेंट्रल गवर्नमेंट में एक ही गवर्नमेंट होती है तो काम बहुत ज्यादा आसानी से होती है। जो डबल इंजन की सरकार हम कहते हैं, तो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर या प्रोजेक्ट्स जो होती हैं वो बहुत अच्छी तरीके से चलती हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं होता है। लेकिन वहीं जहां पर अगर आप देखें कि सरकार अलग अलग होती है तो कठिनाइयां जरूर आती हैं। अब जब हम बात कर रहे थे कि जब महायुति की सरकार आई, उसके पहले जब हम बात कर रहे थे महाविकास आघाड़ी, तो ऐसे समय में भी हमने देखा कि काम तो होते थे, शुरू भी होते थे, लेकिन उसे बहुत समय लगता था बनने में। और यहाँ महाविकास आघाड़ी के पहले की भी अगर हम बात कर लें तो जो एनसीपी और कांग्रेस का सरकार था, वहां पर भी हमने देखा था कि प्रोजेक्ट्स को बनने में काफी समय लगता था। ऐसे में लोगों का जो टैक्सेस होता है वो बहुत ज्यादा जाता था, क्योंकि जितना आप सॉल्व करेंगे इवेंट्स प्रोजेक्ट्स को, उतनी ज्यादा उसका खर्च बढ़ता जाएगा। और ये देता कौन है? ये प्रधानमंत्री ने आज खुद ये सवाल भी लोगों को पूछा, महाराष्ट्र के लोगों को पूछा, जनता को पूछा कि जब ये बढ़ता है, ये खर्च बढ़ता है, तो ये किस पर आता है? तो ये जनता पर ही इसका बोझ आता है। तो ऐसे समय में जनता पर बोझ काफी पड़ रहा था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जब से ये सरकार आई है, इवन बिफोर, अगर जब हम बात करें कि शिवसेना और जो बीजेपी की सरकार थी महाराष्ट्र में, तभी भी हम देख रहे थे कि काम बहुत ज्यादा जोर शोर से हो रहा था। कोस्टल रोड की बात कर लीजिए, कोस्टल रोड हाल ही में इनॉग्रेट हुआ है और लोगों के लिए एक, जो हम साउथ मुंबई से बीकेसी की तक बात करते हैं, तो गेम चेंजर की बात है ये। और इसी एडिशन में जो रेल लाइन है, मेट्रो लाइन 3, ये भी एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। तो ओवरऑल अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना एक बहुत बड़ा नींव होता है, आपके देश को आगे ले जाना, आपके लोगों के, आपके देशवासियों की जरूरतों को पूरा करना। और इंफ्रास्ट्रक्चर जितना मजबूत हो, हम समझ सकते हैं उतना ही देश के लिए बहुत अच्छी बात होती है। और साथ ही जब एक बाहर का व्यक्ति भारत के विकास को देखता है, उसकी जर्नी को देखता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर या जो बाकी सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं वो एक बहुत बड़ा एक स्तंभ माना जाता है कोई भी देश को डिफाइन करने के लिए। और उसी श्रृंखला में हम कह सकते हैं कि भारत जो है या महाराष्ट्र जो है अब विकसित होने की तरफ में बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। बिल्कुल श्यामा, लेकिन इसके साथ साथ देखिए मेट्रो रेल 3 जो प्रोजेक्ट है, ये मुंबईकरों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है मोदी सरकार की तरफ से, क्योंकि लाखों लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लगभग 10 स्टेशन इस पूरे मेट्रो ट्रैक में 10 स्टेशन आते हैं। कितना बड़ा फ़ायदा है ये आम लोगों के लिए, युवाओं के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए? देखिए, आपने जैसे बात की कि ये फर्स्ट फेज है और फर्स्ट फेज में ही 10 स्टेशन हैं और 10 स्टेशन जो है टोटल अंडरग्राउंड है। ये पूरी तरीके से जो ये पूरा लाइन है पूरा भूमिगत है। इसे बनाने में भी काफी ज्यादा चैलेंजेस आए। खर्च तो इसका बिल्कुल है, बहुत हुआ है, लेकिन इसके बनाने में भी चैलेंजेस आए हुए हैं। और अब जब ये बन के तैयार है तो हम कह सकते हैं ये बहुत बड़ा एक महाराष्ट्र के लोगों के लिए, मुंबईकरों के लिए एक बहुत रिलीफ प्रदान करेगा। जब हम ओवरऑल की बात कर रहे हैं, पूरे लाइन की बात कर रहे हैं, मेट्रो लाइन 3 जो एक्वा लाइन है, ये जब बन के तैयार होगा तो इसमें टोटल 27 स्टेशन होंगे, जो कि 26 स्टेशन जो होंगे अंडरग्राउंड होंगे। और ये जो हमारे पास में मुंबई में जो एयरपोर्ट्स हैं, 2 टर्मिनल हैं, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, उन दोनों को भी कनेक्ट करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि कनेक्टिविटी को बहुत अच्छी तरीके से बनाना, उसे मजबूती देना कितना अहम हो जाता है। हम बात कर रहे हैं साउथ मुंबई की, जो एक टिप है और एक कोना है, और हम बात कर रहे हैं गोरेगांव की, जो पूरी तरीके से डिफरेंट डायरेक्शन में महाराष्ट्र मुंबई का दूसरा कोना है। कफ परेड से लेके आर्य कॉलोनी तक, RAJVLR, ये पूरा कनेक्ट कर देगा। और जब ये पूरी 2 चरण में बनकर तैयार हो जाएगा, 2025 मार्च बताया जा रहा है, जब ये बन के तैयार हो जाएगा तो पूरी तरीके से ये आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होगा, मुंबईकरों के लिए गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि इसमें कई सारे MIDC, सीट,
जो बीकेसी है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स है, इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, जी। जिसमें कई सारे लोग आते हैं सुबह सुबह में या शाम में घर जाने के समय में, ये ट्रेन पे जो सेंट्रल लाइन की ट्रेन है, वेस्टर्न लाइन की ट्रेन है, उन पे काफी बर्डन उनका कम करेगा। रोड जो व्हीकुलर ट्रैफिक है उसके ऊपर बर्डन कम करेगा, फ्यूल कॉस्ट बचाएगा, टाइम बचाएगा, समय बचाएगा। भारत का जो एक सपना है, भारत का जो एक लक्ष्य है, 2070 तक हम नेट जीरो की तरफ बढ़ने वाले हैं, नेट जीरो करने जी। काफी बड़ा रोल निभाएगा। और साथ ही जैसे हम बात कर रहे थे कि ये इसमें कई सारे जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं, इसके अलावा रिलीजियस प्लेसेस भी हैं। ऐसे ऐसी जगहों से ये इसके स्टेशन निकले हैं जो अमूमन जो रोड पे भी अगर आप एक टैक्सी लेके जाएं या बस लेके जाएं, वो भी काफी कंजस्टेड लगता है। तो आप समझिए इसको पूरे बनाने में जो हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं वो उसके नीचे से आप बना रहे हैं, डिलैपिडेटेड बिल्डिंग्स है उसके नीचे आप बना रहे हैं। इन सबको आपको बचा के रखना है, इसे कोई हानि नहीं पहुंचानी है, तो कितना दिक्कत होता होगा, लेकिन ये बना है। और इसके अलावा कालबा देवी, गिरगांव में बाबुलनाथ है, सिद्धि विनायक टेम्पल जो वर्ली में है, ये सारे ऐसे इलाके हैं जो ट्रेन से स्टेशन से भी कनेक्टेड नहीं है। अब मेट्रो लाइन 3 ने उसे कनेक्टिविटी दी है और ये सारे ऐसे स्टेशन हैं जो रिलीजियस प्लेसेस को आप जोड़ते हैं। तो अगर आप मुंबई में आना चाहते हैं तो पहले ये होता था कि आप दिन का टूर ट्रैवल्स वाली गाड़ियां हैं वो बुक करें, लेकिन अब आपके पास में एक ये ऑप्शन है कि आप मेट्रो लाइन 3 से जुड़े। और मेट्रो लाइन 3 से जब ये बन जाएगा पूरी तरीके से, तब की बात है, तो आप सिद्धि विनायक जा सकते हैं, उसके बाद में आप कालबा देवी जा सकते हैं, वहां पे आप मुंबा देवी जा सकते हैं जो मुंबई की देवी मानी जाती है। ओवरऑल ये पूरी तरीके से कनेक्टिविटी देगा और आने वाले समय में जो और भी मेट्रो लाइनें बन रही हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है या जो ऑलरेडी कार्यरत हैं, उनके साथ में भी ये कनेक्ट होगा। और जब ये पूरी तरीके से जो मेट्रो का वेब है बनके शुरू हो जाएगा, बनके तैयार हो जाएगा, तो जो अमूमन लोगों को लगता है अपने ऑफिस से घरों तक में पहुंचने में या जो ट्रैवलिंग टाइम होते हैं ऑफिस पहुंचने के लिए, जो 2-2 घंटे लोग ट्रैवल करते हैं, वो काफी रिड्यूस हो जाएगा। और जब ये रिडक्शन होती है तो आप समझ सकते हैं फ्यूल कॉस्ट, टाइम और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसमें सब बेहतर होता है, क्योंकि ट्रैवलिंग में आप समय बहुत ज्यादा बिता रहे हैं, वो कॉस्ट कम हो जा रहा है, आपके हेल्थ को बहुत फायदा पहुंचता है। तो ये सारी बातें हैं जो प्रधानमंत्री अपने ध्यान में रखते हैं, लोगों के लिए ध्यान में रखते हैं और नीतियां बनाते हैं। ठीक है श्यामा, आप बने रहिए हमारे साथ शिशिर भी जुड़ चुके हैं। शिशिर, महाराष्ट्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 33,000 करोड़ रुपयों की सौगात जो दी है, ये विकसित महाराष्ट्र से विकसित भारत के संकल्प को कैसे साकार करेगा? बिल्कुल, देखिए, हालांकि अगर इन सभी परियोजनाओं के ऊपर आप नजर डालें तो तकरीबन जैसे आपने कहा कि 33,000 करोड़ की पूरी परियोजना है, लेकिन अगर उसका मैं पैमाना निकालूंगा तो जिस प्रकार से ये परियोजनाओं का अब शिलान्यास और उद्घाटन है, उसमें से कुछ परियोजना महाराष्ट्र में इससे पहले ही कार्यान्वित हो जानी चाहिए थी, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने आज अपने भाषण में किया। और उसी का उदाहरण अगर कहे तो जिस प्रकार से मेट्रो लाइन का उदाहरण जिस हम बात कर रहे थे, आज प्रधानमंत्री मेट्रो 3 की जो है उसका उद्घाटन करेंगे। सामान्य इस प्रकार से कहा कितनी कारीगर ये मेट्रो लाइन होगी मुंबई वासियों के लिए। आप समझ सकते हैं कि बेंगलोर, कोलकाता, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में मेट्रो लाइन का जो विस्तार है इससे पहले ही हो चुका है, जबकि मुंबई जो कि फाइनेंशियल कैपिटल है, वहां पर इस प्रकार से जो बुनियादी ढांचों की सुविधा है वो अब तक अच्छी तरीके से आगे नहीं बढ़ पाई थी। तो ये प्रमुख कारण है जिसकी शुरुआत जो है पिछले 10 सालों में हमने महाराष्ट्र में देखी है। फिर चाहे वो महाराष्ट्र के मेट्रो की बात करें या फिर हम पुणे मेट्रो की बात करें, नागपुर मेट्रो की बात करें, ये प्रमुख शहरों में मेट्रो की सुविधाएं शुरू हो चुकी है। दूसरी महत्वपूर्ण शहरों का विकास जिस प्रकार से और जिस गति से पिछले कुछ सालों में हुआ है, तो ऐसे में जो लोक संख्या की एक वृद्धि कहते हैं वो भी बड़े पैमाने पर इन सभी शहरों में हुई है। तो ऐसे में जो यातायात की सुविधा है, जिस प्रकार से इंटर रिंग रोड की हम बात करें कि एक शहर से शहर के एक हिस्से से दूसरे शहर पहुंचने के लिए जो वक्त लगता है, उस पर यह तय किया जाता है कि शहर में कितनी अच्छी सुविधाएं मौजूद है। मुंबई की बात करें तो मुंबई के एक छोर से मुंबई के दूसरे छोर जाने के लिए अगर पीक आवर में हम बात करें तो तकरीबन 2 घंटों का वक्त लगता है। यही अगर इस प्रकार से जो सुविधा अब शुरू हुई है तो मुंबई से थाने की दूरी अब कुछ ही मिनटों में तय की जाएगी जब ये पूरी तरह से परियोजना जो है अगर उसको जाता है तो ऐसे में ये सभी सुविधाएं जो है वो शहर का एक रूप बदलने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और इसीलिए हम जब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की और हम बात करते हैं कि जिस प्रकार से ज्यादा
स्टेट को तवज्जो मिले, तो ऐसे में ये बुनियादी ढांचे हैं सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। इस पर अब तक ध्यान नहीं दिया गया था, जो कि पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा ध्यान इस पर दिया गया है, खासतौर पर मुंबई और मुंबई से सटा हुआ इलाका। हम थाने की अगर बात करें, थाने दूसरा प्रमुख शहर है मुंबई के बाद, जो कि MMR रीजन से सटा हुआ है। तो ऐसे में एक बड़ी आबादी जो है वो थाने में रहती है, जो हर रोज जो है काम करने के लिए मुंबई की तरफ प्रस्थान करती है। तो ऐसे में पीक आवर में इन दोनों शहरों में अगर ट्रैफिक की हम यातायात देखें तो इसमें घंटों लग जाते हैं। आज जो बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री ने दिया है वो थाने वासियों के लिए भी दिया है। तकरीबन हम इंटरनल रिंग रोड की, रिंग मेट्रो की अगर बात करें, या फिर साथ ही साथ हम जिस प्रकार से मेट्रो लाइन की हम बात करें, ये सभी बेहतर कनेक्टिविटी की ओर लेती जाएगी। और जो लोग खास तौर पर यहाँ पर रह रहे हैं उनके बदलाव इस प्रोजेक्ट आ सकता है, देख पा रहे हैं जी। चेहरा नहीं बदल रहा है, जबकि ठीक है काफी बदलाव प्रधानमंत्री द्वारा किए जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण आज की तारीख कोई दिखा जाए तो है लाडली बहन योजना। अब इसके लाभार्थियों से प्रधानमंत्री ने आज मुलाकात की है और साथ ही साथ कुछ लाभार्थियों को लाभान्वित भी किया है। हालांकि ये महिलाओं को सशक्त करने का एक सबसे प्रमुख योजना, जिसके जब से योजना की शुरुआत हुई है, चूंकि अब कुछ ही महीने पहले हालांकि इस योजना की शुरुआत हुई, लेकिन कुछ ही महीनों में अगर देखा जाए तो लाखों महिलाएं इससे लाभान्वित हुई। और आज प्रधानमंत्री जब थाने में थे तो उन महिलाओं को भी उन्होंने लाभान्वित किया, उनके बारे में उन्होंने जिक्र किया। जी ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ। शिशिर, देखिए श्यामा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। श्यामा, जब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की, जब हम बात करते हैं कनेक्टिविटी की, तो उसमें महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि ईज ऑफ लिविंग जो है वो आप किसी भी शहर के नागरिकों को किस तरीके से मुहैया करवा रहे हैं। और हम ये देख रहे हैं कि 2014 के बाद से लगातार नए भारत की तस्वीर कमोबेश हर राज्य से हमें देखने को मिलती है। और ये कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है भारत के लिए, कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है भारत के नागरिकों के लिए? श्यामा, आप सुन पा रही हैं? हम हमारे सहयोगी श्यामा से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र को विकास के विभिन्न परियोजनाओं की सौगात दी है। लगभग 33,000 करोड़ रुपयों की ये जो तमाम सारी परियोजनाएं हैं, ये महाराष्ट्र की शक्ति को विकास के पथ पर और ज़्यादा अग्रसर करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान मेट्रो 3 का भी उन्होंने उसको हरी झंडी दिखा करके उसकी शुरुआत की। और न सिर्फ उसकी शुरुआत की बल्कि मेट्रो में सफर भी किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेट्रो में सफर के दौरान छात्रों से बातचीत की, महिलाओं से बातचीत की, और इसके साथ साथ जो मेट्रो निर्माण में जो श्रमिक थे उनके साथ भी उन्होंने बातचीत की, उनके अनुभव साझा किए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हम ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र को आज एक बहुत बड़ी सौगात दी है। साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं कि मोदी सरकार की तरफ से मुंबईकरों के लिए मेट्रो एक बहुत बड़े तोहफे के रूप में उन्होंने दिया है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं से बात कर रहे हैं, छात्र छात्राओं से बात कर रहे हैं, विद्यार्थियों से बात कर रहे हैं, मेट्रो के श्रमिकों से बात कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिशिर लगातार जुड़े हुए हैं। शिशिर, मेरा सवाल जो कि श्यामा से था आपसे भी यही है कि ईज ऑफ लिविंग के